जब देवांश और अंशिका वापस हॉस्पिटल की खोज में निकले तो कुछ दूर जाकर उन्हें एक स्कूल खुला दिखाई दिया। देवांश अकेला ही स्कूल के अंदर गया। वहां उसको एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, पर इससे पहले कि वो बच्ची को ढूंढ पाता, बाहर से अंशिका के चिल्लाने की आवाज आई और वो वापस गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी के पास उसको अंशिका की जगह बच्चों की एक टोली मिली, जिसका सरदार बघीरा नाम का एक 10 साल का बच्चा था। बच्चों के उस सरदार ने देवांश को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर देवांश ने खुद को किसी तरह उस बच्चों की टोली से छुड़ाया और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। जल्दी निकलो यहां से, जितना जल्दी हो सके, वरना ये बच्चे लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे आगे रोड ही नहीं, अब क्या करूं? सोचने का वक्त नहीं है, ये बगल के खेतों से निकाल लेता हूं। अब काफी आगे गया हूं, खेत भी खत्म हो गया। ऐसा करता हूं, यहां गाड़ी को रोक लेता हूं। ये क्या, फिर से एक और सुनसान जगह? अब यहां कुछ और नया ना हो जाए। वैसे भी पता नहीं एक ही दिन में इतना कुछ हो चुका है। अंशु, कहां तुम? आखिर ये जाहिल बच्चे ले कहां गए तुम्हें? पता नहीं कैसे बेरहमी से घसीटते हुए ले गए होंगे वो अंशु को, और मैं उसको बचाने के लिए वो था भी नहीं। सब मेरी गलती है। अंशु वॉज राइट ऑल अलोंग। आई एम सेल्फिश। अपनी सेल्फिश क्यूरियोसिटी में मैंने बेचारी को दांव पर लगा दिया। वो हर कदम पर कहती रही मुझे कि मुसीबत जबरदस्ती मोल ना लो, पर मैं ही बेवकूफ था जो उसकी बात नहीं सुना। हॉस्पिटल के चक्कर बेकार में पता नहीं कहां कहां मारा फिरता रहा। इसकी बात मान लेता तो बच्चे को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर अब तक भैया भाभी के यहां भी पहुंच गए होते। लेकिन अब एक मिनट, वो बच्चा इन सब में उसको तो भूल ही गया। क्या? कहां गया बच्चा? यहीं तो छोड़ा था स्कूल में घुसने से पहले। कहीं अंशु के साथ वो बच्चों की टोली ने उस मौत से जूझते हुए बच्चे को भी उठा लिया, या शायद उस बच्चे के लिए ही आए थे हमारी कार के पास। शायद अंशु ने मना किया हो तो इसलिए उसे भी ले गए। सब मेरे कारण ही हुआ, सब मेरे कारण। ना उस बच्चे को मैं गाड़ी में रखता, ना वो बच्चे हमारे पीछे पड़ते, और न ही अंशु। पर अभी पैनिक करने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करूं और कैसे? एक तो इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा है जिसे मदद मांग सकूं। जाने कैसी जगह है। ओह, हाँ, वो स्कूल में एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी थी। शायद उसे पता हो कि मामला क्या है, और शायद वो उस बच्चों की टोली के बारे में भी बता पाए। वो मुझे अंशु तक पहुंचने में मदद कर सकती है, और कोई चारा भी नहीं है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, और इस बार गाड़ी ले जाने का गलती नहीं करूंगा मैं। बच्चों की टोली से बचकर स्कूल के अंदर पहुंचना है तो बिना गाड़ी ही जाना पड़ेगा। पैदल दबे पांव किसी तरह स्कूल पहुंच जाओ बस। रास्ता तो सुनसान ही है जैसा आते समय था। स्कूल का दरवाजा भी खुला हुआ है, अंदर जाकर देखता हूं। स्कूल के अंदर तो आ गए, अब बच्ची को कहां ढूंढा जाए? शायद क्लासरूम में हो। पिछली बार अंदर नहीं जाकर देख पाया था मैं। दरवाजा तो खुला है, शायद अंदर ही हो। कौन? तुम? मेरा भाई कैसा है? भाई? कौन भाई? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? बताओ ना, वो ठीक तो है? बेटा तुम किसकी बात कर रही हो? प्लीज बताओ तो। वो जो लड़का आपकी गाड़ी के सामने गिरा था ना, उसी की। वो मेरा भाई है। तो तुम वही हो जिसकी रोने की आवाज मैंने खेत में से सुनी थी, और फिर इधर स्कूल में भी।
हाँ, पर आप पहले ये बताओ कि मेरा भाई ठीक है कि नहीं। आप बताते क्यों नहीं? सुनो सुनो मेरी बात। तुम्हारे भाई को वो बच्चे की टोली अपने साथ ले गई, क्यों ये मुझे भी नहीं पता। वही टोली मेरी पत्नी अंशिका को भी अपने साथ ले गए हैं। जब मैं स्कूल के अंदर था, मैं तुम्हारे भाई को अस्पताल ले जा रहा था क्योंकि उसके गले पर ऐसा निशान था जैसे कि किसी ने उसका गला घोटा हो। वो दम तोड़ने वाला था, तो मैंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में रख दिया। फिर मैं स्कूल के अंदर आया था, पर जब मैं वापस पहुंचा तो ना मेरी पत्नी थी और ना ही तुम्हारा भाई। इस गांव में चल क्या रहा है आखिर? इतनी अजीब चीजें क्यों कर रहे हैं ये बच्चे? मैं जानती हूँ कि वो मेरे भाई को मार डालेंगे। क्या? पर क्यों? वो तुम्हारे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? असल में ये गांव केवल बच्चों का ही है। मतलब कोई भी जब 18 साल का हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है, ताकि गांव बच्चों का ही बना रहे और यहाँ सिर्फ बच्चे ही रहे। मेरा भाई 18 साल से बड़ा हो गया है, तो गांव के बच्चे उसकी जान लेना चाहते हैं। मतलब उसके गले पर जो निशान थे, उन बच्चों ने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि वो 18 साल से बड़ा हो गया। हाँ। ये क्या पागलपन है? और तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल। यानी कि 1 साल बाद वो बच्चे मुझे भी मार देंगे। पर उनकी हम लोगों से, मतलब मुझसे और मेरी पत्नी से क्या दुश्मनी है? आप लोगों को भी मार देंगे क्योंकि आप लोग भी बच्चे नहीं हो, 18 साल से बड़े हो चुके हो। क्या? इसको रोका नहीं जा सकता? यहाँ तो सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। मेरा भाई और आपकी पत्नी दोनों नहीं बचेंगे अब। नहीं नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें तुम्हारे भाई और अंशिका को बचाना होगा। पर कैसे? सोचने दो, 1 मिनट। तुम्हें पता है वो टोली तुम्हारे भाई और मेरी पत्नी को कहाँ लेके गए होंगे? हाँ, उसी जगह सबको मारते हैं वो लोग। पर अगर आप वहाँ गए तो वो आपको भी मार डालेंगे। पर मुझे वहाँ जाना तो होगा। ये 2 जिंदगियों का सवाल है। हम बचा लेंगे दोनों को, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करो, तुम सबसे पहले मुझे उस जगह तक ले चलो जहाँ ये सब होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ, पर हमें बहुत चुपचाप जाना होगा। उनकी नजर आप पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें वहां दबे पांव ही जाना चाहिए। पता नहीं किस हालत में होगी अंशु। मेरा भाई बच जाएगा ना? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। वो देखिए, वो बड़ी सी दीवार दिख रही है, उसी की दूसरी तरफ वो लोग बड़े लोगों को मारते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं। दीवार से थोड़ा दूर वो देखो, एक छोटी दीवार है, उसके ऊपर से कूदकर अंदर चले जाते हैं। वो रहा मेरा भाई, जमीन पर पड़ा हुआ। वही है मेरा भाई, पर वो हिल क्यों नहीं रहा? वो ऐसे क्यों पड़ा है? क्या हुआ उसे?